अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और बात करेंगे वाशिंगटन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में टकरा कर तबाह हो गए। तैयारा और हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। तैयारे में 64 अफराद और हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। दरिया से बेशतर लाशें निकाल ली गईं। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। हादसा रीगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबती परवास पर था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एयर कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर के पायलट को हादसे से 30 मिनट कबल पैगाम भेजा, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बार बार कहा कि तैयारे के रास्ते से हट जाएं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। अमरीकी फ़ौज ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का तरबती मिशन पर था। पायलट 1000 घंटे की तरबियत मुकम्मल कर चुका था। अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर के पायलट को 500 घंटे की मज़ीद तरबियत मुकम्मल करनी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर हादसे से मुताल्लिक तैयारे और हेलीकॉप्टर में तमाम अफराद को हलाक तस्वुर किया जा रहा है। अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक भी कर दी है। तैयारे में 64 अफराद और हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। दरिया से बेशतर लाशें भी निकाल ली गई हैं। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हादसा रीगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। तैयारे से टकराने वाला ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर तरबती परवास पर था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एयर कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर के पायलट को हादसे से 30 मिनट कबल पैगाम भी भेजा, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बार बार कहा कि तैयारे के रास्ते से हट जाएं। और अमेरिका में मुसाफिर तैयारे से फौजी हेलीकॉप्टर टकराए जाने के बाद हादसे में हलाक मुसाफिरों में से एक पाकिस्तानी खातून असरा हुसैन भी शामिल हैं। असरा हुसैन के शौहर हम्माद रज़ा ने मकामी मीडिया को बताया कि 30 जनवरी को रात 8 बजे के करीब जैसे ही तैयारा रीगन एयरपोर्ट पर पहुंचा, उनकी अहलिया ने मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज किया है कि उनका तैयारा लैंड करने वाला है। दूसरी जानिब हम्माद ने जवाबी पैगाम भेजे तो वो वसूल नहीं किए जा सके, जिसका मतलब उन्होंने ये समझा कि कोई गड़बड़ हो गई है। बदकिस्मती से असरा का भी ये आखिरी पैगाम साबित हुआ। असरा हुसैन इस अमरीकी एयरलाइन की परवाज़ 5342 में सवार थी, जिससे अमरीकी फ़ौज का ज़ेर तरबियत ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अचानक टकरा गया था। असरा हुसैन की 2.5 बरस कबल हम्माद रज़ा से शादी हुई थी। असरा हुसैन रियासत के अंसास के शहर में किसी काम के सिलसिले में गई थी। वो वापसी पर ये नागहानी आफत टूट पड़ी। हादसे में अहलिया को खोने वाले हम्माद रज़ा का ताल्लुक अमेरिका की रियासत मिज़ूरी से है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका में मुसाफिर तैयारे से फौजी हेलीकॉप्टर टकराए जाने के हादसे में हलाक मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी खातून असरा हुसैन भी शामिल हैं। असरा हुसैन के शौहर हम्माद रज़ा ने मकामी मीडिया को बताया कि 30 जनवरी की रात को 8 बजे के करीब उनकी वाइफ की जानिब से आखिरी मैसेज मौसूल हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ज़ाई हादसे का ज़िम्मेदार बाइडन और डेमोक्रेट पार्टी को ठहरा दिया है। वाइट हाउस में खिताब में कहा कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की ज़िम्मेदार हो सकती हैं। बेहतरीन निगाह रखने वालों को कुछ नज़र नहीं आया। हेलीकॉप्टर अमले और कंट्रोल टावर के इक़दामात पर सवाल उठा दिए। कहा हादसा रोका जा सकता था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुकम्मल कर ले। 2024 के इंतख़ाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। 26 नवंबर के धरने का अहाता भी पार्लिमानी कमेटी करे और 2014 के धरने का भी अहाता किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात की जाएँ। तहरीक इंसाफ भाग रही है, वो आएँ बैठें। हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI के साथ मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के बाद PTI के इमरान नियाजी साहब हैं तो मुझे कहा कि कमेटी बना रहे हैं। वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। तो मैं समझता हूँ कि ये आए
बैठे हैं। हाउस कमेटी के लिए हम तैयार। 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने। 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी आता। एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकलकर PTI ने न सिर्फ गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहरा किया बल्कि अपने मुतालबात के हवाले से एक अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया। ये गाड़ी तो छूट गई है। वसीतर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा। एक्स पर जारी बयान में कहा कि धरने और लॉन्ग मार्च न पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और न अब लेकर जाएंगे। हर मसले का हल सिर्फ संजीदा और बामानी मुज़ाकरात से ही निकाला जा सकता है। PTI जितना जल्दी ये बात समझ ले उनके लिए उतना ही अच्छा है। PTI ने मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। शिबली फराज का कहना था कि जुडिशल कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हुकूमत मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। हाउस कमेटी बनाना ये इस किस्म की ये कोई तरीका नहीं है। जो कमीशन है जिनका काम होता है, इसका तरीक़ाकार होता है जिस पे लोगों का एतमाद हो। ये अगर संजीदा हैं तो अभी तक इन्होंने अनाउंस भी कर चुके होते। उसमें कोई नीयत का तो कम से कम बता देते कि जी ये नहीं है कि आज अनाउंस किए तो आज ही बन गया। कहें कि जी हम फ़लाँ तारीख तक ये कमीशन इन प्लेस होंगे। हमारी कानूनी जंग चल रही है, वो हम भुगत रहे हैं और अपने कानून और इंसाफ के सामने हम बिल्कुल ज़रूर पेश होंगे। अभी जो है जो मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा हमने खोला था उसकी बुनियादी मकसद यही थी कि ये मुल्क एक शदीद सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। हुकूमत की जब नेकनियत ही शामिल नहीं होगी तो फिर चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती। हम तो सवारियां हैं, हुकूमत ड्राइवर। सवारियों को क्या पता कि किधर जाना है। मौलाना फजल रहमान की दीना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ से मामूल की एक मुलाकात हुई। सियासत में उठना बैठना चलता रहता है। PTI से मुलाकात की कोई हैसियत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को सब पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। बानी PTI की रिहाई नहीं देख रहा। एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। सवारियां हैं और वो ड्राइवर है। ड्राइवर को पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं तो सवारी को क्या पता चलेगा हम किधर जा रहे हैं। मामूल की एक मुलाकात है और सियासी जमातों के अंदर उठना बैठना मिलना जुलना बातचीत करना चलता रहता है। तो अभी इससे ज़्यादा उस मुलाकात की कोई ज़्यादा हैसियत नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो रिहा हों लेकिन देख नहीं रहा हूँ। मेरे बच्चों, आपने खेलना है, खिलवाड़ नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि कोई कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो, पुलिस और रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, खुद को जेल में बंद करा दो, मुल्क को आग लगा दो तो कहना पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। यही तो मैं देखना चाहती थी पंजाब में। खेलता पंजाब, बढ़ता पंजाब। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो, पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार दो तो क्या कहोगे? और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ रेड लाइन। और कराची के नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून को छिपा मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया। खातून का दावा है कि नौजवान निदाल मेमन के साथ उसकी ऑनलाइन शादी हो चुकी है। दूसरी जानिब खातून को शादी के लिए बुलाने वाला नौजवान ख़ानदान समेत मंजर से गायब हो गया है। कभी थाने के बाहर, कभी गेस्ट हाउस में तो कभी सड़कों पर कराची के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार 7 समंदर पार करके आने वाली अमरीकी खातून दरबदर अमरीका वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। ऑनलाइन कारोबार करते हुए दिल का सौदा हुआ। ओनिजा एंड्रियो निदाल मेमन से शादी करने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तान पहुंची थीं। लड़के ने वालिदैन के दबाव पर शादी से इनकार कर दिया। अपने दुल्हा के बगैर वापस नहीं जाऊंगी। खातून भी डट गयी। ससुराल के बाहर धरना
बना दे दिया। अमरीकी खातून ने दावा किया है कि उनकी निदाल मेमन के साथ ऑनलाइन शादी हो चुकी है। खातून से मोहब्बत का दम भरने वाला 19 साला नौजवान फैमिली समेत मंजर से गायब है। What's my plan? Is to shield this place down and to make it a home. I don't marry for money. Money is nothing. I'm already married. We don't have kids yet. We married in Utah over the online. दिन भर गार्डन के अपार्टमेंट में डेरे डालने के बाद खातून ऑनलाइन टैक्सी मंगवाकर रवाना हो गयीं। खातून के अपार्टमेंट से रवाना होने पर रिहायशियों ने तो सुख का सांस लिया, जबकि पुलिस की दौड़ें लग गईं। और पाकिस्तानी अमरीकी वीज़े के लिए कई चक्कर लगाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि कराची के नौजवान ने अमरीकी पासपोर्ट रखने वाली खातून को कराची बुला लिया, जो बड़ा टैलेंट है। सारे पाकिस्तान की डिमांड है कि वो लड़का दिखाओ जो अमरीकन खातून को पाकिस्तान लाया। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची वाले दिल वाले हैं, यहाँ से लोग अमरीका जाना चाहते हैं, हम उसको यहाँ ले आए। नेशनल टीवी पर ये न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के। देखें ये है टैलेंट की बात, क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उस बुला के। कराची वाले दिल वाले हैं माशाल्लाह। यहाँ से हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, हम अमेरिका को यहाँ लेके आ गए। किसी का जाती मामला है, उसके ऊपर क्या टीवी पे कवरेज हो। अल्लाह ताला उस खातून के मसले भी हल करे, वो जो हजरत है जिनके चक्कर में वो आई थी उनके मसले भी हल करे, और जिस बिल्डिंग में वो बारात जमान है उनके मसले भी हल करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ नेशनल टेलीविजन में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक ने ठुकराया, कई अपनाने को तैयार हैं। अमरीकी खातून से शादी के 4 ख्वाहिशमंद सामने आ गए हैं। 62 साला नाबीना शख्स ने शादी के लिए शर्त भी रख दी है। कहा खातून माहाना खर्च दे, इलाज के लिए अमरीका भी लेकर जाए। और ख़बर शामिल करेंगे कराची से। मलीर इसरार गेट के करीब मोरिया खान गोठ में वर्कशॉप में सिलेंडर धमाके का वाक़या पेश आया है। धमाके के बाद वर्कशॉप में आग लग गई थी। गैराज में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी। आग की वजह से गैराज की छत गिर गई। पुलिस की तफ्तीश जारी है। हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर ऐसा लग रहा था कि गैराज में धमाका हुआ, मगर ऐसा नहीं है। छत गिरने से जो आवाज़ हुई उससे ऐसा लगा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर SHO का तशद्दुद वीडियो वायरल हो गई। शहरी मोटरसाइकिल चला रहा था, SHO ने मोटरसाइकिल से नीचे गिराया। CPO ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SHO शफीक अहमद को मुअत्तल कर दिया गया। तभी आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 खारिज को हलाक कर दिया गया। मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 29 साला शहीद मेजर हमजा का ताल्लुक पिंडी से था, हाल ही में शादी हुई थी। सिपाही मोहम्मद नईम शहीद की उम्र 26 बरस और ताल्लुक ज़िला नसीराबाद से था। ISPR ने बताया मेजर हमजा शहीद ने पाक बहरिया का बहिर अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन 8 बलोच माहीगीरों को बचा लिया गया। अलकादिर नामी कश्ती को ज्यूनी के जनूब में इंजन की खराबी के बायस हादसा पेश आया। माहीगीरों ने मदद के लिए रेडियो कॉल्स दी। पाक बहरिया के कॉल को बर वक्त मॉनिटर किया। पाक बहरी के सेलिंग हेलीकॉप्टर ने माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू किए गए माहीगीरों को तिब्बी इमदाद के लिए गवादर मुंतकिल कर दिया गया। माहीगीरों ने पाक बहरी का शुक्रिया भी अदा किया। पाक बहरी का बहिर अरब में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन 8 बलोच माहीगीरों को बचा लिया गया। अलकादिर नामी कश्ती को ज्यूनी के जुनूब में इंजन की खराबी के बायस हादसा पेश आया। माहीगीरों ने मदद के लिए रेडियो कॉल्स दी। पाक बहरी ने कॉल को बर वक्त मॉनिटर किया। पाक बहरी के सेलिंग हेलीकॉप्टर ने माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए माहीगीरों को तिब्बी इमदाद के लिए गवादर मुंतकिल कर दिया गया। माहीगीरों ने पाक बहरी का शुक्रिया भी अदा किया। हज़ारों लोगों को यतीम करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध की सादिया जावेद का MQM रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कराची के बर्बादी की तारीख लिखी गई तो MQM सर फहरिस्त होगी। MQM के हाथ तबाह कराची को बिलावल भुट्टो ठीक कर रहे हैं। हजारों लोगों को यतीम करने वाले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आज कराची की बर्बादी की तारीख जब भी लिखी जाएगी MQM का नाम सरे फहरिस्त होगा।
हम सबको पता है खालिद मकबूल साहब और मुस्तफा कमाल साहब, आपकी परेशानी की वजह क्या है। आपने जिस मेहनत से इस शहर को तबाह किया था, उसकी तरक्की खुशहाली के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। और बरतानिया के लिए परवाज़ें बहाल होने का इम्कान। PIA ने तैयारी शुरू कर दी है। लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के हवाई अड्डों पर अंदरूनी परवाज़ कैटरिंग सर्विस के लिए बोली तलब कर ली गई है। लंदन के लिए बोली के टेंडर जमा करवाने की आखिरी तारीख 11, बर्मिंघम के लिए 12 और मैनचेस्टर के लिए आखिरी तारीख 13 होगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि PIA मुतल्लिका हुकाम से इजाज़त मिलने के बाद बरतानिया के लिए परवाज़ें दोबारा शुरू करने का मनसूबा बना रही है। बरतानवी एविएशन का वफ़द इस वक्त सेफ्टी ऑडिट के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। दौरे के बाद CA हुकाम को बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल होने की उम्मीद है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में यहूदी मुखालिफ अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। अमरीकी महकमों को यहूदी मुखालिफ अनासर की शनाख्त और उनको सज़ा देकर मुल्क बदर करने की हिकमत अमली जायज़ा लेने का हुक्म दे दिया है। ह्यूस्टन में कामरान जलानी की रिपोर्ट देखिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका में यहूदियों के सरपरस्त बन गए। यहूदी मुखालफीन की मुल्क बदरी का रास्ता तलाश करने लगे। अमरीका में यहूदियों के मुखालफीन को सजा देने और उन्हें मुल्क बदर करने की हिकमत अमली बनाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। यहूदी नवाज सदारती हुक्मनामे में विफाकी एजेंसियों को प्रो हमास तर्ज अमल और धमकियों की तहकीकात के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत की गई, जिसका अव्वलीन हदफ तालीमी इदारे होंगे। यहूदी तलबा को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ देने के हुक्मनामे में इसराइल मुखालिफ एहतजाज का हिस्सा बनने वाले तलबा की मुल्क बदरी पर भी जोर दिया गया है। और रूस का यूक्रेन में रिहायशी अपार्टमेंट पर ड्रोन हमला, 6 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। रूस ने मशरकी यूक्रेन के शहर सोमी को निशाना बनाया। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूसी ड्रोन में 90 किलो धमाका खेज मवाद मौजूद था। यूक्रेनी फ़ज़ाइया ने 80 से ज़्यादा ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। ओडेसा के इलाके में रूसी ड्रोन से अस्पताल और 2 इमारतों को नुकसान पहुँचा। इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों की रिहाई का तीसरा मरहला मुकम्मल हो गया। हमास ने इजरायली फ़ौजी खातून और साथ ही साथ यहूद समेत 8 अफराद को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया है। खान यूनिस में याह्या सिनवार के घर के बाहर इजरायली यरगमालियों की रिहाई का तबादला हुआ। रिहाई पाने वालों में अरबैल यहूद भी हैं, जिसकी वजह से इजराइल ने शुमाली गजा में लाखों फ़लस्तीनी की वापसी रोक रखी थी। हमास ने 5 थाई यरगमालियों को रिहा कर दिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। दुनिया क्रिकेट का बड़ा मेला पाकिस्तान में सजने को तैयार है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी से होगा। PCB ने मेगा इवेंट की तकरीबात का शेड्यूल फाइनल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर में होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। अहम मुल्की शख्सियात, क्रिकेटर्स और ICC ऑफिशल्स शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाले 2 टीमों की ताख़ीर से आमद के सबब इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। कराची में 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्री टूर्नामेंट फ़ोटोशूट भी नहीं होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कराची नहीं आएंगे। और डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स हुकूमत सिंध और दी एकेडमी स्कूल के इश्तराक से स्टेडियम का इनकाद। इस टीम मुकाबले में कराची के 100 से ज़्यादा स्कूलों ने हिस्सा लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल हुकूमत सिंध और दी एकेडमी स्कूल के इश्तराक से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथ्स एग्जीबिशन और मुकाबलों का इनेकाद। स्टैम में कराची के 100 से ज्यादा स्कूल्स ने हिस्सा लिया। कराची के मुख्तलिफ स्कूलों के होनहार तलबा ने 600 से ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी प्रोजेक्ट्स पेश किए। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स रफिया मल्ला कहती हैं, मुकाबलों से जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तलबा की दिलचस्पी बढ़ेगी। हम अपने बच्चों को एक ऐसा मौका दें कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा साइंस को प्रोमोट करें और पूरी दुनिया की दौड़ में, जहां चैट GPT का दौर है, AI का दौर है, साइंस का दौर है, हमारे बच्चे सब में आगे हो, पीछे न हो। 100 से ज़्यादा स्कूलों ने इस पर पार्टिसिपेट किया है। 600 से ऊपर इसमें प्रोजेक्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे जो प्रोवेंशन लेवल का कंपटीशन आने वाला है उसको इससे भी ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे हम बनाएं। तलबा कहते हैं इस किस्म की गैर निसाबी सरगर्मियों से इन्हें सीखने के मौके हासिल होते हैं।
हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में है। बेसिकली हमने प्रेडिक्ट किया है कराची को 2050 में, कराची 2050 में कैसा होगा। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह सबका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्लाइमेट जो है गंदा रहेगा। सबमरीन्स में अक्सर अटैक्स हो जाते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए जो उनके एनिमीज़ होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। सिंध के 5 अजला में इस टाइम के कामयाब इनेकाद के बाद कराची में छठा और आखिरी इस टाइम का इनेकाद किया गया, जिसके बाद सूबे भर से जीतने वालों में इनामात तकसीम किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।